हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इलेक्ट्रॉनिक्स विंग। आज के इस वीडियो के अंदर हम एक DIY 600 वाट डुअल चैनल और 200 वाट छोटा स्पीकर या माइक हॉर्न के लिए एक पावरफुल एम्पलीफायर बनाने वाले हैं, जो कि TSC 1200 और 1943 एम्पलीफायर बोर्ड से बना हुआ है और काफ़ी अच्छा बिल्ड क्वालिटी के साथ ये काफ़ी अच्छा पंच देता है। SRX 725 JBL का 2 कॉलम ये बेहतरीन तरीके से ड्राइव कर सकता है और साथ ही साथ छोटा सबवूफर भी चला सकता है। ये छोटा मोटा फंक्शन, छोटा मोटा पूजा और छोटा मोटा बर्थडे सेलिब्रेशन अच्छा खासा आपका घर का एक साउंड सेटअप होने वाला है। तो चलिए पूरा देखते हैं 1200 वाट का ये एम्पलीफायर या 1400 वाट का ये एम्पलीफायर हम कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले जो इसका कैबिनेट है, इस कैबिनेट को हमको फिट करना है। फिट करने से पहले कैबिनेट को फिट करके थोड़ा हल्का फिट करके दो एक नट लगा के सब कंपोनेंट को बैठा के देख लेना है कि प्रॉपरली हमारा सभी कंपोनेंट में या सर्कुलेशन सही है या ट्रांसफार्मर में या सर्कुलेशन सही है, कोई कहाँ पे भी हाई वोल्टेज साइड लो वोल्टेज साइड टच ना हो, आइसोलेशन प्रॉपर, ऑडियो में कोई डिस्टॉर्शन ना आए। तो प्रॉपर तरीके से हमें यहाँ पे एडजस्ट करना है। और अभी तक आपने इलेक्ट्रॉनिक्स विंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लीजिए और इसी तरह का इलेक्ट्रॉनिक्स का नया नया इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए। और आप अगर इलेक्ट्रिकल वीडियो देखना चाहते हैं तो इलेक्ट्रिकल विंग चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और साथ ही साथ यहाँ पे जितने भी बोर्ड ट्रांसफॉर्मर एम्पलीफायर सब यूज़ कर रहा हूँ, इस सभी का लिंक आपको शॉपिंग में दिख रहा होगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी है, तो आप चाहे तो इस तरीके का बोर्ड खरीद सकते हैं। तो चलिए इसको प्रॉपर अलाइन कर लेते हैं, उसके बाद होल्ड करके फिट कर लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग जो है प्रॉपरली मार्क कर लिए हैं। तो अभी थोड़ा सा पंच के मदद से हम यहाँ पे थोड़ा सा मार्क लगा देंगे। उसके बाद आपके पास अगर बड़ा ड्रिल मशीन है जिसपे आप मोटा होल कर सकते हैं मेटल का तो कर सकते हैं, या तो मेरे तरह मैं यहाँ पे जो है एक शॉप पे जाके होल कर दिया और होल करने के बाद वापस से कलर कर दिया, नहीं तो जंग लग सकता है। उसके बाद यहाँ पे हमें 4 या 5 अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ पे लेग लगा सकते हैं। प्लास्टिक या रबर का अच्छे क्वालिटी का यूज़ करना चाहिए। तो जब आप ये सब कंपोनेंट खरीदने मार्केट में जाएंगे, मैंने कोलकाता चांदनी मार्केट से खरीदा है, कोई भी शॉप से आप खरीद सकते हैं, मैंने NG इलेक्ट्रॉनिक्स से खरीदा था। तो आपको कोलकाता या कहीं पे भी आपका लोकल जो मार्केट है जहाँ पे ये सब कंपोनेंट मिलता है, वहाँ पे जाके सबसे बेस्ट क्वालिटी का देख के ले आना है। क्योंकि अगर आप लॉन्ग रन में कम प्राइस का कोई भी चीज़ लगाता है, वो छोटा चीज़ ही हो तो जल्दी ख़राब हो जाएगा। जैसे पावर स्विच है, अच्छे क्वालिटी का लगाना चाहिए, सभी अच्छे क्वालिटी का लगाइए, एक बार लगाइए लंबा चलेगा। तो यहाँ देखिए, यहाँ 600 वाट का जो 2 एम्पलीफायर सर्किट है, इन सर्किटों को मैं इस तरीके से फिट कर रहा हूँ जिससे कि एयर वेंटिलेशन में कोई दिक्कत ना आए और साथ ही साथ कनेक्शन में भी ज़्यादा वायर ना लगे, कम से कम वायर लगे तो यहाँ पे रेजिस्टेंस भी कम होगा, तो हमारा वोल्टेज ड्रॉप भी कम होगा, परफॉर्मेंस बहुत अच्छा मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए मैं 3 नट की मदद से इनको बोर्ड में बेस में कनेक्ट कर रहा हूँ। और यहाँ पे हमें टोटल पावर सप्लाई जो चाहिए, तो वहाँ पे ट्रांसफार्मर से हमें स्टेप डाउन होके 45045 मिल रहा है। या ट्रांसफार्मर आउटपुट में 45045 12 एम्पियर देता है। तो यहाँ पे मैं 2 ट्रांसफार्मर के यूज़ करूँगा। यहाँ पे जगह कम होने की वजह से छोटा ट्रांसफार्मर 2 यूज़ कर रहा हूँ, इससे पावर डबल हो जाएगा और तगड़ा साउंड मिलेगा। तो यहाँ पे एक रेक्टिफायर ब्रिज यहाँ पे मैं फिट कर रहा हूँ। यहाँ पे एक होल करके नट की मदद से रेक्टिफायर ब्रिज को टाइट करके रखता हूँ, क्योंकि ज़्यादा लोड पड़ने पे या जब एम्पलीफायर 12 घंटे 24 घंटे कंटिन्यूअस चलता है तो रेक्टिफायर में जो रेक्टिफायर का इंटरनल रेजिस्टेंस है उसकी वजह से हीट होने पर वो सोल्डरिंग खोल के नीचे आ सकता है। तो इस तरीके का काफ़ी सारा प्रॉब्लम देखा जाता है एम्पलीफायर में जो DIY होता है। तो ये सब ना हो, एकदम प्रोफेशनल एम्पलीफायर की तरह काम करना है। तो प्रोफेशनल एम्पलीफायर में जैसे एकदम रोबस्ट कंस्ट्रक्शन होता है, तो उस तरीके से ही हम लोग यहाँ पे बनाएंगे इसको।
तो यहाँ पे जो सोल्डरिंग करने के टाइम आप देख सकते हैं, आप नॉर्मल सोल्डरिंग आयरन से यहाँ पे सोल्डरिंग नहीं कर पाएंगे क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हीट की ज़रूरत है। तो 25 वाट के सोल्डरिंग आयरन से नहीं होगा। 50 वाट या 60 वाट या 35 वाट का जो हेवी ड्यूटी सोल्डरिंग आयरन आता है, जो मोटर वाइंडिंग रिपेयर करने के लिए थोड़ा हेवी ज़्यादा हीट का आपको सोल्डरिंग आयरन की ज़रूरत पड़ेगा। नॉर्मल सोल्डरिंग आयरन से नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे हम लोग 1.5 स्क्वायर mm का वायर यूज कर रहे हैं नॉर्मल कनेक्शन के लिए। पावर देने के लिए दो 1.5 स्क्वायर mm पैरेलल कर रहे हैं। यहाँ पे काफ़ी हीट का आपको ज़रूरत पड़ेगा। तो यहाँ पे इसको काम करने के लिए आपको अच्छा सोल्डरिंग स्किल और इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स का नॉलेज होना चाहिए, नहीं तो यहाँ पे आपका काफ़ी महंगा चीज़ है। टोटल आपको अच्छा खासा खर्च बजट यहाँ पे पड़ेगा। वीडियो में आगे मैं एक एक चीज़ का प्राइस मोटा मोटी बता दूंगा कितना रेंज में आएगा, और अगर कुछ छूट जाता है तो आप नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं आपको सबका प्राइस सबका डिटेल्स बता दूंगा, क्योंकि अगर वीडियो में हर चीज़ डिटेल में बताने जाओ तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है। तो हर लोगों का तो सब रिक्वायरमेंट नहीं रहता है, तो आप छोटा सा कमेंट कर दीजिए, मैं आपका एग्जैक्ट आंसर आपको दे दूंगा। तो यहाँ पे देखिए रेक्टिफायर को हमने अच्छी तरीके से यहाँ पे बैठा रहे हैं। तो रेक्टिफायर में हमने ग्लू गन और टेप लगा के कैपेसिटर को हार्ड कर दिया, क्योंकि एम्पलीफायर जो इधर उधर ले जाना है, इधर उधर ले जाना रहता है। तो एम्पलीफायर में ज़्यादा दिन चलने पर वो कैपेसिटी मतलब सोल्डरिंग का लूज होने पर ही ज़्यादातर एम्पलीफायर में फॉल्ट आता है। तो सोल्डरिंग कभी भी लूज ना हो, इसका ख्याल रखना है। तो सोल्डरिंग प्रॉपरली करना है। तो इसके बाद बैक प्लेट का काम है। तो बैक प्लेट में देखिए यहाँ पे हमारा जो है दो हम लोग एसी फैन यूज कर रहे हैं, मतलब एसी 230 वोल्ट से चलने वाला कूलिंग फैन, जो कि हमारा दो चैनल के जो एम्पलीफायर बोर्ड है वहाँ पे बहुत अच्छा एयर का थ्रस्ट देगा, जहाँ पे आपका पूरा हीट सामने से निकल जाएगा, जैसे कि CA20 एम्पलीफायर में होता है। तो यहाँ पे दो सेफ्टी के लिए वो दो ग्रिल लगा रहे हैं, तो यहाँ पे कुछ का हाथ या कुछ ना घुसे, तो इस पे जंग नहीं लगेगा क्योंकि ये स्टील का है। और बाकी पीछे स्पीकर आउटपुट सॉकेट और ऑडियो इनपुट सॉकेट और स्पीकर टर्मिनल और एक पोटेंशियोमीटर लगेगा जो आप देखने वाले हैं। और ये जो जितना भी नट बोल्ट है ये भी मैंने उसी मार्केट से लेना है। मतलब आपको नॉर्मली किसी भी चीज़ को बनाना है इस तरीके का बड़ा, तो आपको नॉर्मली ये बाहर नट बोल्ट या कुछ भी नहीं मिलेगा। तो आप जहाँ से खरीद रहे हैं वो दुकान से आपको सब कुछ लेना है। मैं जो कोलकाता गया था चांदनी मार्केट, तो वहाँ से मैंने एकदम पहले से प्लान कर लिया कि मुझे ये 1200 वाट या 1400 वाट मतलब 6 वाट इच चैनल, तो स्टीरियो, और एक चैनल जो है हम लोग हॉर्न माइक के लिए, लो फ्रिक्वेंसी ट्रैवल या छोटा स्पीकर चैनल के लिए, नॉर्मल मोड में, बैस मोड में, जो भी हम चाहे कर सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि हमको इंडिविजुअली ऑडियो इनपुट का ऑप्शन है। तो यहाँ से हम चाहे सबवूफर भी ड्राइव कर सकते हैं, चाहे तो ऊफर भी ड्राइव कर सकते हैं, मिड भी ड्राइव कर सकते हैं, और सब ट्विटर भी। तो यहाँ पे छोटा जो है हम लोग ने प्लान किया है कि जितना भी हमारा माइक होता है, मतलब जो हॉर्न होता है जो पेड़ के ऊपर पोल के ऊपर लगता है, दूर तक साउंड, हाई फ्रिक्वेंसी साउंड जो हम लोग थ्रो कराते हैं, तो उस पे जो चाहिए, इतना बड़ा एम्पलीफायर नहीं चाहिए तो छोटा सा बोर्ड देते हैं। और यहाँ पे हमने एक क्रॉसओवर भी बनाया है, उसका वीडियो भी आपको मेरे चैनल में मिल जाएगा, या वीडियो में भी आपको क्रॉसओवर देखने को मिलेगा। तो क्रॉसओवर की मदद से हम फ्रीक्वेंसी को 3 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, एक पूरा हाई फ्रीक्वेंसी, एक मिड फ्रीक्वेंसी, एक लो फ्रीक्वेंसी। तो दो सबवूफर ये लो फ्रीक्वेंसी वाला पार्ट में एम्पलीफायर में चल जाएगा, और ऊपर जो है और एक एम्पलीफायर में, और जो ट्विटर है और एक एम्पलीफायर। तो आपका ओवरऑल जो साउंड क्वालिटी है एकदम अच्छा पंच मिलेगा, तो आपको आगे देखने को मिलेगा। अभी जो है आप चाहे तो सबको, हम लोग तो दो JBL का कॉलम यूज कर रहे हैं, तो उस पर ऊपर लगा हुआ है, तो 400 वाट करके दो दो और एक एक स्पीकर बॉक्स में, तो टोटल 4 ऊपर, तो 1600 वाट का स्पीकर है हमारा यहाँ पे। और एम्पलीफायर भी ऑलमोस्ट उतना तक ही है, तो हम फुल साउंड भी दे देंगे, तो स्पीकर उतना जलने का खतरा नहीं है। लेकिन अगर बैस मोड में चल रहे हैं तो खतरा है, क्योंकि हमारा पावर सप्लाई काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो थियोरेटिकली हमारा एम्पलीफायर 1400 वाट है, लेकिन पावर सप्लाई काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो आप पीक में 1600 वाट तक आराम से जा सकते हैं। तो यहाँ पे कूलिंग प्रॉपर होगा तो आप थोड़ा सा ओवर लोडिंग कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है ट्रांसफॉर्मर पावरफुल है, एम्पलीफायर किट भी अच्छे क्वालिटी का है, PCB मोटा है। तो यहाँ पे आपका कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है कि खुद हीट होगा। एम्पलीफायर के अंदर जब मैंने इसको फुल लोड में चलाता हूँ तो एम्पलीफायर उतना हीट ही नहीं होता, क्योंकि इसके अंदर प्रॉपर कूलिंग है, और ये इसका टोटल सर्किट का इंटरनल रेजिस्टेंस काफ़ी लो है। तो एम्पलीफायर के अंदर पावर ड्रॉप नहीं होता, जो पावर है लोड में डिलीवर रहता है, जो कि हमारा सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस लो होना चाहिए, जो सेटिस्फाई कर रहा है। तो अगर आपको थोड़ा बहुत
थ्योरी पता है तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम आपको पता होगा, जहाँ पे सोर्स रेजिस्टेंस और लोड रेजिस्टेंस के बारे में आपको पता होगा कि अगर हमारे हाथ में सोर्स रेजिस्टेंस कंट्रोल में है तो सोर्स रेजिस्टेंस जितना कम होगा उतना ज़्यादा लोड तक हम पावर सेंड कर सकते हैं। और अगर हमारा सोर्स रेजिस्टेंस कंट्रोल में नहीं है तो हम क्या करेंगे, उसी सेम रेजिस्टेंस का लोड लगाएंगे, तभी 50% मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगा, नहीं तो आप मैक्सिमम पावर ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे। वो भी मैं काफ़ी इलेक्ट्रिकल बीन चैनल में काफ़ी थ्योरी वीडियो बना दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। अभी हम लोग थोड़ा प्रैक्टिकल देख लेते हैं। देखिए अभी हम पावर स्विच को लगा रहे हैं जो कि डीपीएसटी है, मतलब ड्यूअल पोल सिंगल थ्रो, मतलब दोनों वायर लाइन न्यूट्रल को दोनों को ऑफ ऑन करेगा, जिससे कि हमारा टोटल सर्किट आइसोलेट हो जाए। क्योंकि काफ़ी बार ऐसा होता है कि जहाँ पे भी ये सब एम्पलीफायर इधर उधर पिक नहीं किया कहीं भी चलाते हैं तो वहाँ पे पावर का लाइन न्यूट्रल का सही होना बहुत रेयर है, तो हर वक्त इधर उधर उल्टा उल्टा होता ही है। तो अगर सिर्फ लाइन में आप बटन लगाएंगे तो स्विच लगाएंगे तो दिक्कत हो सकता है। तो आपको चाहिए कि पूरा आइसोलेट कर दे, लाइन और न्यूट्रल दोनों ब्रेक हो जाए। उसके बाद हमारा सॉफ्ट स्टार्टर सर्किट है, सॉफ्ट स्टार्टर सर्किट के बाद ट्रांसफॉर्मर बाकी लोड है। तो 230 वोल्ट एसी अंदर घुसा, उसके बाद सॉफ्ट स्टार्टर से स्मूथली एम्पलीफायर चालू होगा, उसके बाद हमारा एम्पलीफायर नॉर्मल डायरेक्ट हो जाएगा। तो सॉफ्ट स्टार्टर क्यों चाहिए, क्योंकि हमारा एम्पलीफायर का जो ट्रांसफॉर्मर है ये एक इंडक्टिव लोड है। तो इंडक्टिव लोड या इंडक्शन मोटर को आपको पता ही होगा, इंडक्शन मोटर ट्रांसफॉर्मर ये सब कुछ अब आप अचानक से सप्लाई देके चालू करते हैं तो ये स्टार्टिंग में बहुत ही हाई करंट ड्रॉ करता है। साथ ही साथ सेकेंडरी में कैपेसिटर है तो कैपेसिटर शॉर्ट सर्किट करता कम करेगा, और इंडक्टर है तो ट्रांसफॉर्मर है। तो ओवरऑल ये इंडक्शन मोटर जैसा होता है, स्टार्टिंग में ब्लॉक रोटर होने पे 6 to 7 टाइम मोर करंट ड्रॉ करता है स्टार्टिंग करंट। तो एम्पलीफायर भी काफ़ी उस तरीके का बिहेव करेगा। तो यहाँ पे आपका बहुत ज़्यादा करंट लेगा स्टार्टिंग में, जिससे ये इसका लॉन्ग टर्म में इसका जो लाइफ स्पैन है बहुत कम हो जाएगा। इसलिए स्टार्टिंग अगर स्मूथली करे तो ये वोल्टेज का जो फ्लक्चुएशन है उससे भी बच जाएगा। तो मैक्सिमम केस में हमें देखा जाता है कि सॉफ्ट स्टार्टर खराब हो गया, बाकी पूरा एम्पलीफायर सही है। तो ये छोटा सा सस्ता सा 150 रुपये का सॉफ्ट स्टार्टर आपका पूरा एम्पलीफायर बचा देगा। तो इससे मतलब इग्नोर ना करें, सॉफ्ट स्टार्टर जरूर लगाए। अगर आपका एम्पलीफायर 500 वाट के ऊपर है तो सॉफ्ट स्टार्टर जरूर लगाए, ये आपको काफ़ी काम में आएगा। 3-4 साल बाद आप बोलोगे हाँ ये एम्पलीफायर बच गया वोल्टेज फ्लक्चुएशन की वजह से, क्योंकि सॉफ्ट स्टार्टर था। काफ़ी बार जनरेटर में चलाने पर एम्पलीफायर का ओवर वोल्टेज, एम्पलीफायर में ओवर वोल्टेज जनरेटर से आने पर, लोड कम ज़्यादा होने पर, वोल्टेज फ्लक्चुएशन होने पर कैपेसिटर ब्लास्ट हो जाता है, ट्रांजिस्टर ब्लास्ट हो जाता है। तो वो काफ़ी कॉस्टली होता है रिपेयरिंग, और काफ़ी मतलब प्रॉब्लम भी होता है, क्योंकि यहाँ पे रिपेयर करना पावर एम्पलीफायर को उतना इजी नहीं है जितना छोटा छोटा ट्रांजिस्टर निकाल के लगा देते हैं। यहाँ पे काफ़ी प्रॉब्लम होता है, पीसीबी जल जाता है। इसलिए सॉफ्ट स्टार्टर लगाइए। उस तरीके के प्रॉब्लम के टाइम में सॉफ्ट स्टार्टर आपका काफ़ी तक 80% टाइम आपका एम्पलीफायर को सेव कर देगा। तो ये देखिए स्विच से निकलने पर पावर हमारा ट्रांसफॉर्मर में जा रहा है लाइन न्यूट्रल, और साथ ही साथ लाल 2 वायर्स की मदद से यहाँ पे मैं 2 पीछे की तरफ जो फैन है कूलिंग फैन उन पे दे रहा हूँ। तो यहाँ पे जो है हमारा पावर जो वायरिंग कर रहे हैं 1.5 स्क्वायर mm पे, और जो एम्पलीफायर का पावर वायरिंग होगा वो 3 स्क्वायर mm पे, 1.5 स्क्वायर mm को पैरेलल करके। और जितना भी है मतलब आपका 230 वोल्ट में 1.5 स्क्वायर mm, और फैन के लिए 0.5 स्क्वायर mm, और स्पीकर आउटपुट के लिए और डीसी लाइन के लिए 3 स्क्वायर mm का वायर यूज कर रहे हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि कोई भी रेजिस्टेंस यहाँ पे रहे, एकदम मिनिमम रेजिस्टेंस होना चाहिए जिससे कि पूरा पावर हमारा लोड पे डिलीवर हो, और एम्पलीफायर हमारा 5-10 साल कोई भी रिपेयरिंग के बिना चले। थोड़ा बहुत मेंटेनेंस हो सकता है, इसको खोल के थोड़ा धूल वूल साफ कर दे ठीक है, लेकिन कोई भी रिपेयरिंग ना करना पड़े, इस तरीके से हम रोबस्ट बनाएंगे। और क्योंकि यहाँ पे हमारा सॉफ्ट स्टार्टर प्रोटेक्शन है तो, और आपका बोर्ड के अंदर इनबिल्ट स्पीकर प्रोटेक्शन है, तो ये एम्पलीफायर मोटा मोटी 5 साल कोई भी इस पे काम, 5-10-6 साल तो कोई भी इस पे काम नहीं होगा शायद। तो ये वीडियो जो मैं 1 साल बाद इसका वॉइस ओवर कर रहा हूँ, ये जो बनाया था मैंने 1 साल पहले पिछले वाले सर्दी के टाइम, अभी दूसरा वाला सर्दी आ गया, तो 1 साल में उसका कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आया है। बहुत लोड पे चलाता है, मतलब बहुत 13-14 घंटे चलता है पूरा पूजा वूजा का टाइम, कोई भी फेस्टिवल होता है। तो एम्पलीफायर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आया है। तो मैं चाहता हूँ कि 6-7 साल इस पर कोई भी प्रॉब्लम ना आए, थोड़ा बहुत धूल साफ कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए ये छोटा वाला सर्किट है, इस पर मैं 40-0-40 यहाँ पे ट्रांसफॉर्मर से टेपिंग लूंगा। तो इसके अंदर इनबिल्ट ब्रिज रेक्टिफायर और कैपेसिटर है। तो ये छोटा एम्पलीफायर अगर बनाना चाहते, छोटा मतलब एकदम छोटा नहीं, मतलब 100-200 वाट का, हाँ 100-200 वाट छोटा ही है इस एम्पलीफायर के तुलना में। तो छोटा मोटा आपका घर के लिए साउंड सिस्टम बनाना चाहते हैं, सबवूफर चलाना चाहते हैं, 200 वाट का ये बोर्ड आप यूज कर सकते हैं, काफी बेहतरीन क्वालिटी का है।
तो ये बोर्ड भी आपको मिल जाएगा। तो इसका प्राइस मैं हल्का हल्का आपको बता देता हूँ, मेरा एग्जैक्ट अभी याद नहीं, लेकिन मोटा मोटी आपको अंदाजा दे देता हूँ। तो यहाँ पे जो है 600 वाट का जो बोर्ड है ये अप्रोक्स आपका 2500 लेके 3000 के आसपास आपको मिलेगा, और 200 वाट का बोर्ड आपको अप्रोक्स 1500 के रुपये 1200 से 1500 के रुपये अंदर मिलेगा। ट्रांसफॉर्मर जो है 45 बड़ा एम्पियर 2200 रुपये में मिलेगा आपको, और ये कैबिनेट भी 2200 रुपये में मिलेगा। और यहाँ पे व्यू मीटर है वो 200 रुपये में, 200 नहीं 150 रुपये में, और यहाँ पे सॉफ्ट स्टार्टर भी 150-200 रुपये में मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप अगर होलसेल दुकान पे जाते हैं, और जो कूलिंग फैन है, कूलिंग फैन भी आपका आराम से 300 रुपये 350 रुपये में मिल जाएगा। एसी कूलिंग फैन 230 वोल्ट से चलने वाला। तो इस सभी का जो प्राइस है, अगर कुछ भी चीज़ छूट गया है तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं बता दूंगा। आपको अगर लेना है सस्ते में तो मैं बताऊंगा थोड़ा सा खर्चा होता है ये, लेकिन आप होलसेल मार्केट कोलकाता या बड़ा मार्केट में जाइए, और लोकल अगर कोई दुकान से लेंगे तो काफ़ी ज़्यादा आपको कॉस्ट पड़ जाएगा। और ऑनलाइन में भी ये सब चीज़ मिलता है, लेकिन उतना ऑथेंटिक मिलना थोड़ा मुश्किल है। तो आप देख सकते हैं रिस्क लेके। और मैं कुछ ऑथेंटिक लिंक आपको यहाँ पे शॉपिंग में दे रहा हूँ कि अच्छे बोर्ड का, तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं, अच्छा क्वालिटी का है। लेकिन अगर आप बल्क में ज़्यादा इस तरीके का पूरा कंप्लीट बड़ा एम्पलीफायर बना रहे तो होलसेल मार्केट आपका बेस्ट रहेगा। लेकिन छोटा मोटा एम्पलीफायर बना रहे 100-200 और 300 वाट का, तो आपको मैं उसका अच्छे बोर्ड का लिंक नीचे दे देता हूँ, जिसको आप यूज़ करके घर पे बना सकते हैं। काफ़ी अच्छा आपका एम्पलीफायर बन जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ब्रिज रेक्टिफायर से जो है ट्रांसफॉर्मर से 45045 का कनेक्शन एसी साइड रेक्टिफायर के इनपुट में आया है। उसके बाद डीसी बनने के बाद यहाँ पे कैपेसिटर से फिल्टर होने के बाद वहाँ पे आउटपुट में ±60 वोल्ट और 0 वोल्ट मिल रहा है, क्योंकि इनपुट 45045 है जो कि आरएमएस वोल्टेज है। उस पर आपका डीसी होने के बाद क्या होता है, कैपेसिटर जो मैक्सिमम कितना वोल्ट है, पीक वोल्ट, तो 45 × √2 तो ऑलमोस्ट 60 वोल्ट के आसपास। तो 60 वोल्ट आपका कैपेसिटर पकड़ के रख लेता है, क्योंकि कैपेसिटर IC = CdV/dt, तो कैपेसिटर वोल्टेज के चेंज को अलाउ नहीं करता है। तो क्या करता है, कैपेसिटर वोल्टेज को पकड़ के लग रहता है, मतलब वोल्टेज को एकदम फिक्स रखना चाहता है। तो मैक्सिमम वोल्टेज जितना गया उतना तक वो, ज़्यादा अगर लोड नहीं है तो उतना तक ही पकड़ के लग रहता है। तो ऑलमोस्ट आपको 60 वोल्ट डीसी आपको मिलेगा, ±60 वोल्ट डीसी, मतलब 120 वोल्ट डीसी। तो यहाँ पे खतरा है, मतलब अगर कैपेसिटर चार्ज है तो एम्पलीफायर खोलने के बाद भी खतरा है। तो थोड़ा देर बाद आप एम्पलीफायर में काम करें, जिससे कि कैपेसिटर डिस्चार्ज हो जाए। तो यहाँ पे रेक्टिफायर को मैं टाइट कर लेता हूँ 4 स्क्रू की मदद से, और 2-2 करके पैरेलल वायर मैंने निकाल लिया है, 0 वोल्ट +60 वोल्ट और -60 वोल्ट। तो इस तरीके से आपको, मतलब कभी भी आप देखेंगे ज़्यादातर एम्पलीफायर जो मिलता है मार्केट में लोकल, तो उसमें इतना खराब क्वालिटी का वायर यूज होता है, जिसकी वजह से वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं चलता है, पहले तो कुछ दिन चलता है। इसलिए अगर आप कुछ DIY प्रोजेक्ट अपना बना रहे हैं तो उसमें हर वक्त सोल्डरिंग और वायर अच्छा यूज कीजिए। आप सब कुछ अच्छा यूज करते हैं, ट्रांसफॉर्मर बोर्ड, लेकिन वायर अच्छा नहीं यूज करते, जिसकी वजह से लॉन्ग टर्म में खराब हो जाता है। तो वायर अच्छा यूज कीजिए, वो बहुत दिन चलेगा। तो मैं जो कोई भी प्रोजेक्ट बनाता हूँ, मैं उसमें प्रॉपरली अच्छे कंपोनेंट का यूज करता हूँ, जिससे वो लॉन्ग टर्म तक चले। तो देखिए किस तरीके से मैं यहाँ पे जो 600 वाट का जो बोर्ड है वहाँ पे पावर के लिए कनेक्टर दिया गया है, 0 वोल्ट ग्राउंड और ग्राउंड पॉजिटिव और नेगेटिव, मतलब ग्राउंड मतलब 0 वोल्ट वहाँ पे घुसेगा, पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव 60 वोल्ट या 50 वोल्ट, और नेगेटिव में नेगेटिव 60 वोल्ट 50 वोल्ट। डीसी यहाँ पे डीसी, एसी नहीं है, ठीक है। तो क्योंकि हमें एसी को डीसी कर लिया है रेक्टिफायर और कैपेसिटर की मदद से, तो यहाँ पे एम्पलीफायर बोर्ड में डीसी देना है, ±60 वोल्ट 0 वोल्ट। तो यहाँ पे देखिए किस तरीके से मैंने इस तरीके से एम्पलीफायर बोर्ड को अरेंज करके लगाया है, जिससे कि हमारा पावर और लोड का वायर कम लगे। जितना वायर कम होगा उतना वायर का रेजिस्टेंस कम यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे आपका क्या होगा, पावर ड्रॉप कम होगा, एम्पलीफायर कम हीट होगा, पावर ज़्यादातर मेन स्पीकर में पहुंचेगा। ये आपका मतलब हीट का उतना इशू नहीं है, लेकिन आपको जब हाई बेस पे पंच पड़ेगा या गाना बहुत हाई वॉल्यूम पे चलेगा तो पावर ज़्यादा फ्लो होगा। तो अगर आपका एम्पलीफायर के अंदर लूजिंग या रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो वो साउंड का क्वालिटी आपको मिल नहीं पाएगा। तो आपको साउंड बेहतरीन क्वालिटी पाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एम्पलीफायर का इंटरनल रेजिस्टेंस को बहुत लो करना पड़ेगा जितना हो सके। तो वह कैसे करेंगे, प्रॉपर सोल्डरिंग, प्रॉपर जॉइंट, प्रॉपर कनेक्टिंग, प्रॉपर वायर का सिलेक्शन करके।
तो और जो साउंड का जो नॉइज ना है, इसके लिए प्रॉपर ग्राउंडिंग का यूज करना है। ग्राउंड कैसे करता है आपको पता ही होगा, ग्राउंड लूप नहीं बनना चाहिए, इंडिविजुअल ग्राउंड बनना चाहिए। तो कोई भी ग्राउंड के अंदर क्लोज पाथ नहीं होना चाहिए, तो इंडिविजुअल ग्राउंड होना चाहिए जिससे कि कोई भी नॉइस का जनरेशन ना हो। तो यहाँ पे इस तरीके से हमने फिटिंग किया है जिससे कि प्रॉपर एयर वेंटिलेशन भी बरकरार रहे। अभी हम एक ट्रांसफार्मर को लगा रहे हैं, बाद में फ्यूचर में और एक ट्रांसफार्मर लगने वाला है, क्योंकि वो पहले जो था एक ट्रांसफार्मर से हमने सोचा कि कम बजट के अंदर बनाएंगे, लेकिन क्या हुआ, जो स्पीकर में साउंड चलाने के बाद हमें पता चला कि साउंड में अच्छा साउंड तो आ रहा है, लेकिन थोड़ा सा और ज्यादा होता तो बहुत अच्छा होता। तो इसलिए हम लोग और एक ट्रांसफार्मर लगा रहे हैं, क्योंकि हमारा एम्पलीफायर काफी था, लेकिन जो है ट्रांसफार्मर एक कम पहले लगाए थे, बाद में एक लगाएंगे सोचा था, लेकिन देखा कि साउंड में दो ट्रांसफार्मर के बिना मजा नहीं आ रहा है, इसलिए मजा के लिए हम लोग दो ट्रांसफार्मर लगाए। ऑलमोस्ट इसमें सब मिला के टोटल हमारा इंजीनियर का, मतलब मेरा जो कॉस्ट है इंजीनियर का इसको बनाने का, तो टोटल आपका 40,000 खर्चा पड़ा। तो इसी से हम पावर रेटिंग का और एम्पलीफायर खरीदने जाएंगे, इससे काफी ज्यादा आपको डबल डबल या 1.5 गुना 2 गुना प्राइस आपको पड़ जाएगा। तो आप चाहे तो खुद का बहुत कम प्राइस में बना सकते हैं। ये आपका किस तरीके से आप यूज कर सकते हैं, ये बहुत ही मतलब प्रोफेशनली ज्यादा यूज ना करे, ये आपका पर्सनल यूज के लिए, मतलब आपका छोटा मोटा पूजा, छोटा मोटा आपको छोटा मोटा घर के आसपास कोई आपका दोस्त का, कोई आपका क्लब का, इस तरीके से। अगर आप बहुत कंपटीशन में जाना है तो इस तरीके का एम्पलीफायर आपको उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगा, क्योंकि जो लोग प्रोफेशनल एम्पलीफायर होता है उसमें क्या होता है, उसमें प्रॉपर एक एम्पलीफायर के लिए पर्टिकुलरली हर कंपोनेंट डिजाइन होता है, इसलिए उसका परफॉर्मेंस और थोड़ा ज़्यादा होता है। और यहाँ पे हम लोग मतलब कॉमन कंपोनेंट से बना रहे हैं, तो इसमें भी अच्छा है, लेकिन उससे हम इसका तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि वो प्रॉपरली कंपनी एक स्पेसिफिक चीज़ के लिए R&D करके, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके उसको बनाती है। तो वो जो ट्रांसफॉर्मर है उसके लिए ही बनता है, वो स्पेशली एम्पलीफायर के लिए, तो वो आप समझ सकते हैं, उसके लिए टोटल बोर्ड भी स्पेशल डिजाइन करते हैं। और यहाँ पे हम हमारा एक कॉमन टाइप का, तो ये उसके तुलना में 80% तक मोटा मोटी काम कर जाएगा, और वो थोड़ा और ज़्यादा आपको आउटपुट निकाल के देगा, और अच्छे क्वालिटी का, मतलब ज़्यादा लोड पड़ने पे उसका सिग्नल डिस्टॉर्ट नहीं होगा। वो देखिए पीछे हमारा अभी कनेक्शन का टाइम हो चुका है, तो पीछे हम लोग ने जो जितना भी कनेक्टर लगाया था, जो स्पीकर आउट और ऑडियो इनपुट आउटपुट के लिए, तो उनको मैं टाइट कर देता हूँ थोड़ा सा अच्छे से नट बोल्ट की मदद से। और ये नट बोल्ट आपको थोड़ा मिलने में दिक्कत हो सकता है, तो ये मैं तो कोलकाता मार्केट में आसानी से मिल गया था, तो वहाँ से मैं काफ़ी ज़्यादा ले लिया, क्योंकि नट बोल्ट का काफ़ी दिक्कत होता है। और हाँ, जो मेरा 2 चैनल है, एक इलेक्ट्रॉनिक्स विंग और इलेक्ट्रिकल विंग, इन दोनों पे जो वीडियो है, इलेक्ट्रॉनिक्स विंग पे आपको इलेक्ट्रॉनिक्स वीडियो देखने को मिलेगा, और इलेक्ट्रिकल विंग में आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड वीडियो मिलेगा। तो मैं अभी टाटा स्टील में अप्रेंटिस कर रहा हूँ इलेक्ट्रिकल में, तो यहाँ पे जो है आपका कैसे मैं सिलेक्शन लिया, और कौन सा कैसे कैसा एग्जाम हुआ था यहाँ पे, क्या मेडिकल हुआ था, क्या इंटरव्यू हुआ था, क्या काम करना पड़ता है यहाँ पे टाटा स्टील में एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को। तो इस सभी वीडियो में आपको इलेक्ट्रिकल विंग में मिल जाएगा, काफ़ी जल्द उसका डिटेल वीडियो आएगा, और काफ़ी एडवांस लेवल का भी वीडियो आने वाला है। वो सभी देखने के लिए, आपको थियोरेटिकल वीडियो देखने के लिए इलेक्ट्रिकल विंग को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए अभी हमारा ऑलमोस्ट पीछे का काम भी हो चुका है। यहाँ पे हमारा जो स्पीक ऑन कनेक्टर है, यहाँ पे 2 चैनल रहता है, मतलब 4 वायर का कनेक्शन आप कनेक्टर के थ्रू ले जा सकते हैं। तो 2 प्लस 2 माइनस, मतलब ये क्या है, एक बॉक्स में 2 स्पीकर लगा सकते हैं, तो 2 स्पीकर के लिए 2 वायर के लिए होता है। तो यहाँ पे हमने एक चैनल पे 2 करके स्पीकर यूज कर रहे हैं, तो पैरेलल कर रहे हैं। तो क्या होगा, वहाँ पे कॉन्टेक्ट रेजिस्टेंस भी लो हो जाएगा, और एक पर प्रॉब्लम करने पे दूसरा पाथ से वो कंटिन्यू हो जाएगा, तो खराब जल्दी नहीं होगा। तो यहाँ पे बैनना कनेक्टर को भी कनेक्शन दे रहे हैं, और साथ ही साथ स्पीकर कनेक्टर को भी कनेक्शन दे रहे हैं। तो क्या होगा, तो आपका पास जिस तरह का भी स्पीकर हो, तो स्पीकर कनेक्टर वाला भी लगा सकते हैं, और अगर कुछ भी नहीं है तो अपने वायर से आप बैनना कनेक्टर को टाइप कर सकते हैं, और अगर बैनना कनेक्टर है तो उस पर भी आप डाल सकते हैं। तो इस तरीके से स्पीकर लगाने के लिए हर तरीके का ऑप्शन मैंने यहाँ पे रखा है। और इनपुट के साइड आपको दिखा देता हूँ। हाँ, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, लेकिन कंप्लीट मैं आपको एम्पलीफायर बनाना एक ही वीडियो के अंदर दिखा रहा हूँ,
कि दूसरा वीडियो आपको ढूंढना ना पड़े, इसी वीडियो को आप देखकर पूरा बना पाए। एक्चुअली कोई भी वीडियो को देखने के बाद एग्जैक्ट आपको पता नहीं चलेगा वो कैसे बनाना है। आपको थोड़ा सा खुद को भी इलेक्ट्रॉनिक्स का नॉलेज होना चाहिए, जिससे आपको इस वीडियो को देखने के बाद थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा कैसे बनाना है। नहीं तो अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स का प्रॉपर नॉलेज नहीं है तो आप उसको बना कर न जाएंगे तो आपको इलेक्ट्रिक शॉक लगने का भी खतरा है, और बहुत ही कॉस्टली इक्विपमेंट है तो खराब होने का भी खतरा है। थोड़ा सा बेस क्लियर कीजिए। मेरे चैनल में काफ़ी सारा वीडियो है इलेक्ट्रॉनिक्स का, इलेक्ट्रिकल का, तो उसको देखिए, थोड़ा सा बेस क्लियर कीजिए, उसके बाद थोड़ा बड़ा काम करिए। नहीं तो डायरेक्टली इस तरीके का बड़ा एम्पलीफायर आप बनाना चाहेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि 40,000 रुपये टोटल इसका कॉस्ट है। तो अगर कुछ काम नहीं किया, कुछ जल गया, तो आपका अगर समझ में नहीं आ रहा है तो प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसलिए छोटा छोटा कंपोनेंट का काम पहले जानिए। ट्रांसफार्मर का काम क्या है, सॉफ्टवेयर का काम क्या है, रेक्टिफायर का काम क्या है, एम्पलीफायर बोर्ड कैसे काम करता है, मेरे चैनल में सबका वीडियो आपको मिल जाएगा। तो आप एक एक टॉपिक थोड़ा देखिए, उसके बाद अब कुछ बड़ा बनाइए। अगर आपको कॉन्फिडेंस है कि मैं बना सकता हूँ तभी बनाइए, नहीं तो क्या होगा कि आपका कॉस्टली है तो खराब हो सकता है। और एक है मेरे पास टिप्स कि आप छोटा एम्पलीफायर पहले बनाइए, उसके बाद बड़ा एम्पलीफायर, तो आपको आइडिया मिल जाएगा। तो इसी का 100 वाट का एम्पलीफायर का वीडियो मैं आई बटन में दे रहा हूँ कि इसी सेम सिस्टम जो है 100 वाट का एम्पलीफायर कैसे बनाना है, तो उसको देखिए, उसको बनाइए, उसके बाद इसको बनाइए। तो उसमें अगर खराब भी होता है तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 100 वाट में उतना कॉस्टिंग नहीं आता है। 100 वाट में 1-1.5 के रुपए के अंदर काफ़ी अच्छे क्वालिटी का, बेहतरीन क्वालिटी का एम्पलीफायर बन जाता है। उसका भी वीडियो मैंने दिया हुआ है, काफ़ी अच्छा व्यू भी है उसमें और लाइक भी है। तो उस बोर्ड को काफ़ी लोगों ने खरीदा भी है, बनाया भी है, तो काफ़ी अच्छा बजता है। तो आप एक बार ट्राई कीजिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पीछे की तरफ हम लोग सिलेट वायर का यूज़ कर रहे हैं, जो कि ऑडियो कनेक्टर पे ऑडियो इन होने पर सामने की तरफ वॉल्यूम की तरफ जा रहा है और उसके बाद एम्पलीफायर बोर्ड में रिटर्न आएगा। तो यहाँ पे सिलेट वायर का यूज़ कर रहे हैं, जिससे कि हमारा ऑडियो में नॉइज़ ना आए। सिलेट वायर आप जो माइक में यूज़ करते हैं ना, वन पेयर, सिंगल सिलेट वायर, उसको हम लोग यूज़ कर रहे हैं और सील्डिंग को ग्राउंड कर दे रहे हैं, जिससे कि हमारा नॉइज़ ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा। ज़्यादातर ऑडियो सिग्नल जो इनपुट होता है उससे ही नॉइस आता है, आउटपुट में उतना नॉइस नहीं पकड़ता है। तो इनपुट सिग्नल जो भी है उसको आपको पावर लाइन से आइसोलेट करना है, नहीं तो पावर लाइन का 50 हर्ट्ज आपका एम्पलीफायर के इनपुट में चला जाएगा, जिससे कि आपका एम्पलीफायर पे आउटपुट में 50 हर्ट्ज का हमिंग सुनाई देगा। तो आपको क्या करना है, सिलेट वायर का यूज़ करना है इनपुट साइड में जितना भी आप वायरिंग करें। और पावर एम्पलीफायर से जो मिक्सर है या ऑडियो प्रोसेसिंग सिस्टम है थोड़ा अलग रखेंगे तो आपको साउंड क्वालिटी ज़्यादा अच्छा देखने को मिलेगा। पावर एम्पलीफायर के अंदर ही आप अगर जो सिग्नल प्रोसेसर है उसको अगर डालेंगे, वेस्टेबल बोर्ड को डालेंगे, तो नॉइस आने का चांसेस बढ़ जाता है, क्योंकि 50 हर्ट्ज का नॉइस यहाँ पे प्रेजेंट रहता है, पावर लाइन का नॉइस, और काफ़ी सारा और भी है चीज़। तो यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे नेगेटिव वायर पॉजिटिव वायर को सोल्ड करके सभी का कनेक्शन कर देता हूँ। ऑडियो इनपुट आउटपुट जैसे सिंपल एक एम्पलीफायर है तो उस तरीके से कनेक्शन है। इस तरीके से डिटेल एक एक कनेक्शन का एक्चुअली वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाया, क्योंकि वो जो एम्पलीफायर है वो बहुत जल्दी डिमांड में था, तो उस एम्पलीफायर को बहुत जल्दी बनाया। ऐसा कुछ यहाँ पे है नहीं, सिंपल कनेक्शन ही है, जैसे हम करते हैं कि पोटेंशियोमीटर में ऑडियो को रेगुलेट करने के लिए, कम ज़्यादा करने के लिए, उस तरीके से ही है। ज़्यादा मतलब कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिंपल ही है, आपको स्टेप बाय स्टेप करना है तो आपको आराम से हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे एम्पलीफायर का ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, और यहाँ पे इसका वेट भी काफ़ी अच्छा है, तो इसको प्रॉपरली हैंडल और पीछे की तरफ भी प्लास्टिक का लेग दिया गया है, जिससे कि एम्पलीफायर को सीधा करके खड़ा करके रखा जा सके, क्योंकि ज़्यादातर टाइम में एम्पलीफायर को जब इधर उधर ले जाते हैं तो एम्पलीफायर को खड़ा करके ही रखते हैं। देखिए सिलेट ट्विस्टेड वायर से यहाँ पे स्पीकर आउटपुट के से फीडबैक ले रहा है। फीडबैक जो है सिलेट केबल से लिया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो है व्यू मीटर में आपको इंडिकेशन दिखाता है, वो स्पीकर आउटपुट से ही लिया जाता है, जिससे कि स्पीकर में कितना ऑडियो जा रहा है उसको इंडिकेशन आपको सामने देख पाए। सामने देखिए व्यू मीटर का भी कनेक्शन करेंगे। तो जो छोटा एम्पलीफायर बोर्ड है वो भी छोटा नाम का ही है, लेकिन काफी तगड़ा एम्पलीफायर बोर्ड है, आप देख सकते हैं। ये सब मतलब एम्पलीफायर बोर्ड इतना अच्छा क्वालिटी का है, इसको साउंड मतलब सुन के आपको मजा आ जाएगा।
तो एक छोटा पार्ट का भी वीडियो मैं बाद में बनाऊंगा। और जो मेरे चैनल पे 10,000 सब्सक्राइबर हुआ, उसके बाद जो गिव अवे करने वाला था वो थोड़ा सा डिले हो गया, क्योंकि मैं यहाँ पे टाटा स्टील में थोड़ा सा बिजी हो गया था एग्ज़ाम और यहाँ पे रिक्रूटमेंट प्रोसेस में। तो वो भी मैं बहुत जल्दी अनाउंस करने वाला हूँ, थोड़ा वेट कीजिए। मैं आपके लिए एक सरप्राइज गिफ्ट पहले रेडी कर लेता हूँ, उसके बाद आपको प्रॉपर टोटल आपको वहाँ पे आपका गिव अवे मैं अनाउंस कर दूँगा। थोड़ा सा वेट कीजिए। मैं कोशिश करूँगा कि 2025 के नए साल के स्टार्टिंग के टाइम में थोड़ा सा वो करूँ। तो ठीक है, थोड़ा सा आप चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहे और प्राय हमें सपोर्ट कीजिए और प्यार दीजिए इस तरीके से, तो आपको बहुत ही जल्दी वो भी देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ मैं 2025 में जो है टोटली जितना भी वीडियो बनाऊँगा वहाँ पे आपका टोटल थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों बताऊँगा। यहाँ पे जितना प्रैक्टिकल बता रहा हूँ थ्योरी भी बताऊँगा, क्योंकि अभी के टाइम में प्रैक्टिकल जानना ज़रूरी है, लेकिन प्रैक्टिकल के पहले थ्योरी जानना ज़रूरी है। थ्योरी से अगर आप प्रैक्टिकल करेंगे तो अच्छा है, नहीं तो शुरू प्रैक्टिकल करने पे थोड़ा सा आपको बाद में प्रॉब्लम में आ सकते हैं। तो थ्योरी पहले जान लेना चाहिए। तो थ्योरी में नेटवर्क थ्योरी, सर्किट थ्योरी और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स और एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का भी थोड़ा थ्योरी में बताऊँगा आपको। तो देखिए यहाँ पे व्यू मीटर में मैं कनेक्शन कर दे रहा हूँ 12 वोल्ट प्लस और ऑडियो फीडबैक, और साथ ही साथ एम्पलीफायर से जो हमारा जो इंडिकेशन आया है एम्पलीफायर ऑन और ट्रिप का, स्पीकर प्रोटेक्शन ऑन का, फॉल्ट का, सभी का कनेक्शन कर लेता हूँ। और दो अच्छे क्वालिटी का पोटेंशियोमीटर में आगे लगा दिया हूँ, जिससे कि हम वॉल्यूम को कंट्रोल करेंगे। और जो अलग ट्रांसफार्मर है वो भी हम बहुत जल्दी लगाने वाले हैं, वो हमने ऑर्डर कर दिया है, कोलकाता से आने वाला है बस में। यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल में जो सोल्डरिंग वायर का पूरा डिब्बा लिया था 70-80 रुपये शायद लिया था। तो पूरा डिब्बा खाली होगा, कितना यहाँ पे सोल्डरिंग वायर लगा आपको अंदाजा लग सकता है। तो काफ़ी अच्छे से सोल्डरिंग करना है। सोल्डरिंग वायर बचा के आप एम्पलीफायर को 2 दिन बाद खराब हो जाएगा क्या है। तो अच्छे से सोल्डरिंग करना है, प्रॉपर सोल्डर वायर देना है हर जगह पे, कहीं भी कंजूसी नहीं करना है। तो चलिए, अभी तो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, उसके बाद टेस्टिंग करेंगे। आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए टेस्टिंग आगे देख लेते हैं। ये थोड़ा सा यहाँ पे कनेक्शन बाकी है, इसको कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद अच्छी तरीके से टेस्टिंग देखेंगे। अगर आपको इस तरीके का कोई भी मतलब टॉपिक में वीडियो चाहिए तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और आपको कोई भी क्वेश्चन है इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स रिलेटेड, आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। तो आपको एक क्वेश्चन मैं पूछता हूँ जिसका आंसर आपको बताना है कि जो आपका यहाँ पे ट्रांजिस्टर यूज हुआ है 2SC1200, वो किस टाइप का ट्रांजिस्टर है। वो IGBT है, मॉसफेट है या BJT है, कौन सा टाइप का ट्रांजिस्टर है। और इसका वोल्टेज और करंट रेटिंग और गेन कितना है आपको नीचे कमेंट करके बताना है, तो पता चलेगा आपका थियोरेटिकल नॉलेज कितना है। तो 2SC1200 और 1943 कौन सा ट्रांजिस्टर है, क्या स्पेसिफिकेशन है, नीचे कमेंट कीजिए विदाउट मतलब गूगल करके थोड़ा सा उसके बारे में जानिए, उसके बाद नीचे कमेंट कीजिए, पढ़िए थोड़ा सा, तो डाटा शीट को रीड कीजिए। तो चलिए, ऑलमोस्ट हमारा कनेक्शन कंप्लीट हो चुका है। ग्लू गन से व्यू मीटर को फिक्स कर देते हैं। तो चलिए अभी इसको टेस्ट करके देखते हैं। तो पावर ऑन कर दिया है, फैन चालू हो चुका है। देख सकते हैं स्पीकर पे हमारा यहाँ पे उंगली टच करने पे अच्छा बैच आ रहा है। तो चलिए इस पे गाना चला के देखते हैं। तो आप साउंड टेस्टिंग देख लीजिए, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलता हूँ मैं आपको अगले वीडियो में। हरे कृष्णा, जय हिंद, वंदे मातरम। चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा इस तरीके वीडियो पाने के लिए। हरे कृष्णा।